कितनी भी व्यस्तता हो, एक आध घंटा कुंदी बंद करके, और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कथा, आपको नए पुराण की कथा सुनानी है तो उसके लिए कुछ अध्ययन करने से कहाँ कितना याद तत्काल का। आप तो आंख से पट्टी बांध दो, बिल्कुल नेत्र बंद कर दो, तो भी वायु पुराण की कथा धकाधक 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 ही चलेगी। कथा नहीं हो तो भी स्वाध्याय करना मेरे लिए ऐसे ही धमनियों में है जैसे मेरे लिए नित्य के लिए यज्ञ और रोजाना के लिए महारुद्रा अभिषेक जैसे रोज के लिए है, वैसे ही स्वाध्याय ये जरूरी है। तो मैं युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा, तुम अपनी फुल पावर में तरक्की चाहते हो तो भले ही थोड़ी देर के लिए भगवान के दरबार में बैठें, ईश्वर के सामने बैठिए। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, भगवान से ही तो मिला। मनुजी महाराज को मिला, भगवान से मिला। आज जितने भी रईस घराने के लोग हैं, यदि आपको न पता हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अंबानी जन इन लोगों के यहाँ पूरी ब्राह्मणों की, आचार्यों की टीम बैठी है। अखंड ज्योतियाँ जल रही हैं, 27 साल से दिया पूजा नहीं है। अभिषेक हो रहा है, दिन रात पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहे हैं। नास्तिक मत बनिए। जिनको बहुत कुछ मिला है वह ईश्वर से जुड़ के रहे हैं। आप एमन सोचना जो धनवान पैसे वाले हैं भगवान को नहीं मानते, बहुत भगवान को मानते हैं। इनकी गृहिणियां ईश्वर को मानती हैं। वो उम्र उनकी भले ही पलटा खाई है, लेकिन वो भी तीज त्योहार और ये व्रत ये सब कुछ करते हैं। संभ्रांत परिवारों में भी तो मेरा जाना होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई पैसा लटक के टपक के ऐसे ही आ गया है। प्रारब्ध बनाया जाता है सत्कर्म के द्वारा। आज की युवान पीढ़ी अपना उत्थान, अपना कल्याण चाहती है तो वह देवी देवताओं से जरूर जुड़े, इनके बिना बिल्कुल भी कल्याण नहीं है। इंद्र गद्दी के मालिक बनते हैं। इंद्र कोई ऐसे ही बन जाता है? संपूर्ण संपदा के मालिक इंद्र हैं। इंद्र भी उस गद्दी के मालिक तब बनते हैं, उन्हें भी 100 यज्ञ करने पड़ते हैं पहले। बिना यज्ञ के नहीं। युधिष्ठिर ऐसे नहीं बंदा राजस्व यज्ञ करता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ऐसे नहीं बन जाते, 7 सोम यज्ञ किए उन्होंने। राम जी ने भी अश्वमेध जैसे कई यज्ञ किए। तो युवान जब धार्मिक नहीं होगा, उसके पास आस्तिकता नहीं होगी, तो वह कुनबे का अपमान कर देगा, परिवार का अपमान कर देगा, माता पिता का अपमान कर देगा, तो कुंडली दोषों से भर जाएगी और फिर तो जीवन में दुखों के अलावा और क्या हो सकता है। मैं तो कहना चाहता हूं, अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बनिए। मेरी कुछ बातें आप मान लें, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। कोई भी नियम कुछ नहीं आपसे आता है। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस धरती की बेटी और इस धरती का बेटा कभी भी फिसल नहीं सकते नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान जी उन्हें गलत काम करने ही नहीं देंगे, बिल्कुल। हाँ, नहीं करने देंगे बिल्कुल। जो भी आप करें उसको आप श्रद्धा से जरूर करें। जीवन में संकल्प बाधित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भरत इसलिए है, उनके जीवन में कोई संकल्प। वो व्यक्ति कैसा है जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं। गंगा जल लीजिए, धरती माता को वंदन कीजिए, तुलसी के पत्ते चबाइए, संकल्प होने चाहिए। और यही चीजें आपको तरक्की में बहुत ऊंचाई, बहुत उत्थानता आपको दे देंगे, आपका जीवन बना देंगे, भविष्य बन जाएगा। ये कीजिए, अपने अपने बच्चों को ये बताइए। आप इनके द्वारा आप देखें, आपके जब पुण्य बढ़ेंगे तभी तो आप खिलता हुआ परिवार अच्छी तरह से आप अपना जीवन जी पाएंगे। तो क्या सीता माता को राम ऐसे ही मिल गए हैं? जानकी का आप देखिएगा, उसका वर्तमान, उसका भूत, उसका बीता हुआ समय, वो कितनी, वो तभी तो भवानी कहते सुनिए सत्य असीस हमारी। कितने उपवास माता जानकी करती है, कितना भगवती दुर्गा को वंदन करती है, पूजन करती है। कोई राम से ऐसे ही अयोध्या का राजपाट ऐसे ही थोड़ी ही मिल गया है। लेकिन आज तो लोग फ्री फंड में चाहते हैं कुछ भी ना करना पड़े। राम को अयोध्या का मालकाना लेने में महादेव की कितनी पूजा करते हैं, कितनी आराधना करते हैं। आज के युवान और युवतियां, उनको फ्री फंड में ही सब कुछ चाहिए, कुछ करना धरना ना पड़े। सासू ससुर की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, तुम बिना एक लोटा पानी भी ना पिलाओ, कुछ करो ही मत, वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा? देखिए,
प्रकृति का एक रसूल है, साइंस भी कहती है जो तुम दोगे तभी ही तुम पाने के अधिकारी है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, कभी बोरिंग समरसेबल बोरिंग एयर ले जाती, और ये आपने भी देखा होगा, उसमें ऊपर से पानी डाला जाता, फिर स्विच ऑफ किया जाता, तब नीचे से पानी निकल के आता। देखा आपने? ऊपर से उसमें पाइप में ऊपर से पानी डाला जाता है उसमें, और जब उसमें पाइप से ऊपर से पानी उसमें भरते हैं, फिर उसमें से नीचे से बड़ी जोर से, लेकिन आनंद की बात है कि डालते हैं थोड़ा और फिर उसमें से आता है ज्यादा। ये प्रकृति का नियम है, थोड़ा आप देना शुरू कर दोगे तो ज्यादा के तुम अधिकारी हो जाओगे। धरती माता को बीज किलो में डाला जाता है, लेकिन प्रकृति उसको क्विंटलों में वापस करती है। तो आप इस प्रकृति को दोगे तो ये प्रकृति आपको अनाप शनाप दे देगी, बहुत देगी आपको। लेकिन जो कुछ देना ही नहीं चाहते तो ठन पाल मदन गोपाल, फिर तो ठनठुनिया बने रहो, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये भावना हो, सम्मान दो, जरूरतमंदों के लिए जीवन जीने की शुरुआत कर दीजिए। और जिस जिस देश का युवान जागा है उस देश की बहुत तरक्की हुई है। जो जिस धर्म में जो जी रहे, क्रिश्चियनों के यहाँ देखिए वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, मुसलमानों को देखिए भारी अपने धर्म को मानते हैं, सिखों के में उन युवान लोगों को आप देखें, वो अपनी पगड़ी के बिना नहीं रह सकते, वो अपने रसूलों के बिना नहीं रह सकते, उनके गुरुद्वारों में देखिए। लेकिन हे हिंदू, तुझे क्या हो गया? तेरा चौपट हो रहा है, तू अपनी धर्म संस्कृति सब भूल गया। गली मोहल्ले में मंदिर है, अकेले पुजारी घंटैया टुनटुनाते रहते हैं, अगल बगल का कोई मंदिर में नहीं जाता। शुक्रवार को देखिए नमाज की भीड़, आप देखो उसको। लेकिन हमारी संस्कृति को क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं आप देश में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन जो हमारी पुरातन प्राचीन जो सनातन की जो संस्कृति है, इसको भुलाइए मत। गीता कहती है अपने धर्म में मरना, अपने धर्म में जीना, यही आन बान और शान होनी चाहिए। प्रलोभन में आके कभी किसी के धर्म को न पकड़े, ऐसा जीवन जिए, सब कुछ मिलेगा। आइए मैं प्रसंग में लेकर के आप चल रहा हूं। मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बातें कर दी। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। जब जब ग्रंथ खोलते हैं, आप किताब पढ़ने को बैठते हैं, तो सूत जी महाराज के मंगलाचरण का जो श्लोक है इसको बोलिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन्होंने प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया। बच्चों का मालिक ब्रह्मा है, जवानों का मालिक विष्णु है, और बूढ़ों का मालिक महादेव है। ये डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बहुत ज्यादा ज्ञान चाहते हो तो ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप करो। पूर्व में भी मैंने बोला है किसी ग्रंथ के माध्यम से, सगरी विद्या माथे में आके बैठ जाएगी। और खूब तरक्की चाहते हो तो ओम विष्णवे नमः, लक्ष्मी अम्मा की भरपूर कृपा रहे, कोई चीज की कमी न रहे। जप कर दो शुरू तुलसी की माला पर, ओम विष्णवे नमः। युवान अवस्था का यह मंत्र है। और मृत्यु के समय पर कंठ में घुरघुराए थे, कफ न जमे, फेफड़ा न फूलें, दिक्कत न हो, रोग ना घेरें, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जब गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो, गुरु मंत्र बहुत बड़ा मंत्र होता है, और उसके जपने से तत्काल मन को शांति मिलती है। लेकिन गुरु मंत्र के तत्पश्चात भी इन 3 मंत्रों का नित्य आप जप कीजिए। विद्वता किसको नहीं चाहिए? जवानी में हो तो भी ओम ब्रह्मणे नमः आप जपोगे तो ग्रंथों की बात को कभी भूलोगे नहीं। मैं नित्य मानसिक जप इस मंत्र का रोजाना करता हूँ। मेरी तो धमनियों में है ओम ब्रह्मणे नमः, जिसकी मैंने कई बार चर्चा की है। नारायण कवच का दिव्य मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इससे आपकी रोटियों में कमी नहीं आएगी।
आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी, आपके परिवार की तरक्की नहीं रुकेगी। ओम विष्णवे नमः। मृत्यु नहीं बिगड़ेगी। ओम नमः शिवाय। क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान शिव के हाथ है। ब्रह्मा बनाते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी उद्धारक करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी इन देवताओं को मानते हैं। जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं उनको वो गॉड कहते हैं। गॉड में हमारे तीनों देवता ही तो हैं, GOD गॉड। जी क्या है? उनका जो जी शब्द है वो है जनरेटर। जनरेटर जो स्वयं निर्माता है। जनरेटर बिजली बनाता है, वो खुद बनाता है, कहीं से लेता थोड़े ही है, इसलिए तो उसका नाम जनरेटर है। तो जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मा निर्माता है। अब उनके नाम ऐसे हैं, जैसे हम ब्रह्मा कहते हैं उसको वो जनरेटर कह देते हैं, जनरेटर। हमारे ब्रह्मा को वो जनरेटर कहते हैं। हाँ, इसलिए तो वो जी, वो एक एक शब्द जनरेटर में से उन्होंने जी निकाल लिए, शॉर्टकट में चल रही है। दूसरे भाषा में दूसरे देशों के पास शब्दों का बड़ा, ये शब्दों से इतने गरीब हैं पूछो ही मत। और हम शब्दों से इतने माला माल हैं। उनके पास इतनी गरीबी है शब्दों की, चाचा को तो अंकल, मौसा को तो अंकल, फूफा को तो अंकल, पापा के दोस्त को तो अंकल। वहां सब अंकल ही, उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि उनके पास गरीबी है शब्दों की। हमारे यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, चाचा, चाचू, काका, कैसे बढ़िया बढ़िया नाम है। हम तो शब्दों में बहुत माला माल हैं। जितने शब्द हमारे पास हैं इतने शब्द तो किसी धर्म के पास है ही नहीं। उन्हें तो अकेली कुरान में संतुष्ट होना पड़ रहा है, उन्हें तो खाली बाइबल में ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। हमारे लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हम कितने धनवान हैं शब्दों की तरफ से, ग्रंथों की तरफ से। ऊपर उड़ने वाले जितने भी वायुयान और रेंगने वाले मोटरयान और पानी में तैरने वाले जलयान, इनकी लोडिंग करना शुरू कर दिया जाए तो वाहन कम पड़ जाएंगे, हमारे ग्रंथ उससे भी ज्यादा होंगे। तो हम तो बड़े माला माल हैं। जिसको हमने कहा ब्रह्मा, उसको वो कहते हैं जी, जनरेटर, निर्माता। मानना उनको, जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो ईश्वरीय सत्ता को ना माने तो उसका गुजारा है ही नहीं। तो ईसाई उसको जी, जनरेटर, निर्माता, और हम उसको कहते हैं ब्रह्मा। हमारे यहां सब कुछ ब्रह्मा बनाता है, निर्माण का काम ब्रह्मा का है, सृष्टि। ये नाक हमें ऐसी, कान देखो, ब्रह्मा इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं, आज तक गलती नहीं करी। नहीं तो कान ठोड़ी के नीचे लगा देता तो क्या होता। लेकिन उसकी कलाकारी देखिए, उसको पता है कि कौन सी चीज कहां पर ठीक लगेगी। और आनंद की बात यह कि इतना बुद्धिमान है ये ब्रह्मा। आंख की पुतली जो हमें दे दी वो दूसरे को नहीं दी, जो थंब अंगूठा हमें दे दिया। पूरी दुनिया में किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, किसी की पुतली किसी से नहीं मिलती। बड़ा कमाल। और इतना बड़ा गजब का है ये देवता कि जो सांचा यूज किया उसको रिटायरमेंट, रिजेक्ट कर दिया, फिर उसको काम में ही नहीं लिया। नहीं तो एक शकल के बन जाए तो झगड़ा होगा नहीं कि नहीं ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, वो नहीं ये मेरा पति है, मेरा पति है, नहीं ये मेरा भाई है, तो कितना बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन बाहा कमाल प्रकृति का नियम देखिए भैया, बड़ी अद्भुत बात है। नहीं ये कहीं ऐसा हो जाता कि वो सांचा वही चलता रहता तो ये सब गड़बड़ हो जाता मृत्यु लोक में। लेकिन बाहा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के लिए ताली बजाइए, हाथ जोड़िए और प्रणाम भी कीजिए। उनका मंत्र रोज जपा करें, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बुद्धिमान बन जाओगे। बहुत बड़ा ज्ञान जो विद्यार्थी जीवन बच्चे जी रहे हैं उनको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप जो कुछ कर पाते हैं सो कर पाते हैं। मेरा निवेदन है 24 घंटे में से एक बार अपने घर के मंदिर में दिया जलाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें, और बन जाए तो गौ माता को एक रोटी खिला दें, और ये ब्रह्मा जी का मंत्र जपें, ओम ब्रह्मणे नमः। आनंद हो जाएगा। उनके गॉड में दूसरा नंबर है ओ। ओ का मतलब है ऑपरेटर, यानी संचालक।
चलाने वाला, उसे ऑपरेटर ही तो कहते हैं। हाँ, वो जिसे ऑपरेटर कहते हैं, हम उसे कितना बढ़िया नाम देते हैं, विष्णु। विष्णु का अर्थ है जिसकी सर्वव्यापकता सब जगह होती है। ये सब वही चला रहा है, उसके बिना तो हम श्वास नहीं ले सकते। तो विष्णु संचालक है। भगवान विष्णु के लिए बड़ा सुंदर मंत्र ओम विष्णवे नमः, जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने लिखा कि वही विष्णु भरत आके बनते हैं, इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। ये पूरे जगत के भरण पोषण में लगे हुए। तो ये नाम रोज जपिए। अब अंग्रेजों का तीसरा शब्द है डी, डायरेटर। डाई, मृत्यु, मार देना। वो कहते हैं उनके यहां डी मारने वाला, खत्म करने वाला, लेकिन हमारे यहां वो मारने वाला नहीं है, हम उसे कहते हैं उद्धारक। वो कौन है? शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। उसको हमने महादेव के नाम से समझा। तो इन तीनों को वो भी लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसे भगवान कहते हैं, वो लोग उसको खुदा कह देते हैं, इस्लामी लोग। वो उसके बिना तो किसी का भी गुजारा नहीं है, ये समझ लीजिए। तो मैं आज युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा कि आप अपनी बड़ी आस्था के साथ, जिससे तुम्हारा उत्साह कभी कम नहीं होगा, आप गोपी गीत का पाठ किया करें। इससे हृदय मजबूत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है गोपी गीत से। आदित्य हृदय स्तोत्र है, गोपी गीत है, ये कलेजे को मजबूत बनाते हैं। नहीं तो लोग फैल हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, वो इतने अधीर हो जाते हैं, उनका हार्ट इतना कमजोर हो जाता है, वो निर्णय ही नहीं ले पाते। और आधे से ज्यादा जीवन तो इसी में निकल जाता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें। जिनका सूर्य कमजोर होता है वो भी निर्णय नहीं ले पाते। एक बात मैं और कहूंगा, जिनकी जन्मपत्री या हाथ में सूर्य पर्वत कमजोर होगा, ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे और उल्टे पुल्टा जीवन साथी चयन कर लेंगे, जो जीवन खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों को उनका वो चुनाव कर डालेंगे, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए घातक बन जाए। ये सूर्य के कमजोर होने से ऐसा होता है, और बाद में माथा पकड़ के रोना पड़ता है। बहुत बेटियों के साथ ऐसा हुआ, बहुत भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, सूर्य भगवान को अर्घ दो। निर्णय लेने में आप जीवन में कभी फेल नहीं हो पाओगे। और मैं शान के साथ कहता हूं कि सूर्य भगवान की वो कृपा है, जो निर्णय लिया उसमें सफल हुए, कभी विफल हुए ही नहीं। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते, तो सूर्य को अर्घ दीजिए। अब मैं कथा के पन्ने की तरफ चल रहा हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, माँ जगदम्बा भगवती को प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता जो हमें शब्द देती है उसे प्रणाम करते हैं, माँ भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास जिन्होंने हमें बुद्धि का विस्तार दिया है, उन्हें हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जयति पराशर शुनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास कमल गलितम बांगमय मृतम जगत पिबती। ये श्लोक वायु पुराण का है। जयति पराशर सूनु, संस्कृत में सूनु कहते हैं पुत्र को, जो पराशर के पुत्र हैं। सत्यवती हृदय नंदनो, माँ सत्यवती के हृदय के टुकड़े हैं, उनका नाम है व्यास। यस्यास्म कमल गलितम, जैसे कमल के ऊपर कीचड़ नहीं टिक सकता, भगवान व्यास के ऊपर संसार की वासना नहीं टिक सकती। बांगमय अमृतम जगत पिबती, उन्होंने जितने ग्रंथ शास्त्रों का निर्माण किया,
वह सबके सब अमृत की तरह है। जैसे अमृत पी करके कोई मरता नहीं है, भगवान व्यास के ग्रंथों का रस पीने के तत्पश्चात वो जगत में मरता नहीं है, वो जगत में अमर हो जाता है। जिन्होंने पूरे जगत को अपने बांग में साहित्य के द्वारा अमृत घूटी पिलाने का काम किया है, ऐसे भगवान वेद व्यास को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है। इतना प्यारा है, बांगमय अमृतम जगत पिबती, जिनका बांगमय साहित्य का रस अमृत आज भी पूरा जगत उसको पी रहा है, और उसको पीने के बाद में ही वो सुरक्षित है, नहीं तो वो मर जाता, उसकी दुर्गति हो जाती, किसी काम का नहीं रहता। ये भगवान वेद व्यास ने जो कृपा करी है, ये उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी इस जीव जगत के ऊपर की। आज सूत जी महाराज जो कि व्यास के शिष्य हैं, ये श्लोक बोलते बोलते वो रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। जयते पराशर शून सत्यवती हृदय नंदनो व्यास, यस्यास कमल गलितम बांगम अमृतम जगत पिबती। जो अपने इस बांग में साहित्य का अमृत सबको पिला रहे हैं, हम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययं, महादेवं महात्मानं सर्वस्य जगतापतिं। मृत्यु के समय में जो सबकी रक्षा में लगे हैं, त्रिशूल लेके खड़े हैं। और सबसे आनंद की बात है कि वायु पुराण में लिखा है, जब यमराज किसी को लेने के लिए अपने दूत भेजता है तो भगवान महादेव को पूछता है, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ है, इसलिए उनको महामृत्युंजय देव कहते हैं, इसलिए उनका नाम महामृत्युंजय देव है। तो वर्णन इसमें महादेवम महात्मानं सर्वस्य जगतापतिम, संपूर्ण जगत के जो पति हैं ऐसे भगवान महादेव, हम उन महादेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। वायु पुराण की कथा आपके बीच में निवेदन कर रहे हैं, तो इन देवताओं को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो कथा कथा कहते कहते भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगी। आपने देखा होगा गायक लोग जब गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो आंख बंद करके सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। व्यास वक्ता लोग भी जब कथा सुनाते हैं तो 4 से 10 श्लोकों में पहले वो मंगलाचरण स्तुति करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कथा कहते कहते कहीं भटक न जाएं, कहीं भूल न जाएं। तो मंगलाचरण भगवान का ध्यान है, वो हमारे अमंगलों को भी मंगल कारक बना देता है। इसलिए हर कार्य में सबसे पहले भगवत स्तुति की जाती है, परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। सूत जी महाराज जी भी इतना बड़ा ग्रंथ सुनाने को जा रहे थे, तो वह भी सबसे पहले देवताओं को वंदन प्रणाम करने लगी। ब्राह्मणम लोक कर्तारम सर्वज्ञाय पराजितम, वेदाता ब्रह्मा जी को वंदन प्रणाम किया कि जिनके द्वारा ज्ञान लेने पर सबके सब असुर जाति के सब लोग पराजित हो गए। प्रभुम भूत भविष्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम, ब्रह्मा जी को वंदन प्रणाम करने वाला भूत वर्तमान और भविष्य में कभी भी अंधकार में लिप्त नहीं हो सकता, इसलिए उनको प्रणाम किया। ज्ञानमा प्रतिमं यस्य वैराग्यम च जगतपति, ऐश्वर्य चैव धर्मस्य सैसेदं चतुष्टया। भैया हम उनको वंदन प्रणाम करते हैं जो सदैव हमारी रक्षा में लगे हैं, हमारी भोजन व्यवस्था में लगे हैं। ये तो हमें लगता है कि सब हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हमारी रोटियां चल रही हैं। याद रखिएगा, तुमसे मेहनत भी वो परमात्मा करा रहा है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे तो तुम्हारे गली मोहल्ले में बहुत रहते हैं, तुम्हें इतनी बढ़िया नौकरी दी है, व्यवस्था दी है, उस कृपा करने वाले ने आपके ऊपर कृपा करी है। उसने चुनाव किया है तुम्हें अपनी कंपनी में भर्ती करने के लिए, उसके लिए तो तालियां बजाइए इतने पढ़े लिखे लोग। हे भगवान, मेरा ही काम तुमको अच्छा लगा और तुमने हमें स्वीकार कर लिया, खुश होइए। तस्मै साम च पूजाम च यथावत प्रतिपेदिरे, अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यतु।
सुबह शाम सौनक ऋषि जिसको बंदन प्रणाम करते हैं, क्या नाम है उनका? लोमहर्षणम, उनका नाम है लोमहर्षण। ये कथा महात्मा लोमहर्षणी जी ने सुनाई। तस्मिन् सत्रे गृहपति सर्वशास्त्र विशारदः। एक बार गृहपति नाम के ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा लंबा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में, जो कि यज्ञ बहुत बड़ा था, और उसी यज्ञ में इस वायु पुराण की कथा को लोमहर्षण श्री सूत जी महाराज ने सुनाया। यही कथा अनादि काल में धर्म देवता ने प्रश्न किए थे, पूछे थे, और कहा था कि भगवान आप यह बताइए कि जीव के उद्धार के लिए इस धरती पर सबसे बढ़िया तीर्थ कौन सा है, जहां पहुंच करके अकाल मृत्यु वाले का भी उद्धार हो जाता है यदि उसकी वंश परंपरा के लोग वहां पहुंच जाएं। शीघ्र ही जीव का कल्याण करने वाला, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा न करनी पड़े। हे प्रभु यह बताइए कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पहुंच करके जीव का कल्याण हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती, जहां पूर्वज तृप्त हो जाते हैं अपने आप में। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई सत्कर्म हो तो उसके बारे में आप हमें बता दें। तो वायुर्वाच, भगवान वायुदेव बोले, अब समझ लो कि कथा में हम बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बात समझ में आएगी। तो अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्यमोत्तमं यश्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। वायुदेव कहते हैं, हे धर्म, इस मृत्यु लोक में तत्काल संपूर्ण पापों को जलाने वाला यदि कोई तीर्थ है, कोई कथा है, तो उसका नाम है गया महात्म्य। गया का नाम लेने से ही पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे रुई का गोदाम अग्नि की एक चिंगारी से जल के राख हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री गया जी की है। समझ में आ रही है बात? हम जो ही जबरई सो लगे हैं सुनाए हुए के काजे। भगवान वायु देवता ने कहा कि अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्यमुत्तमं यश्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। हे धर्मदेव, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। मुच्यते नात्र संशया, सर्व पापेभ्यो यश्रुत्वा, गया महात्म्य को सुनने मात्र से पाप जल जाते हैं। और जब कोई गया जी रह के आ जावे तो उसकी महिमा तो हे धर्मदेव शब्दों में पूरी ही नहीं की जा सकती। सिर्फ गया जी का महात्म्य सुनकर सर्व पाप प्रमुच्यते, यह जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये महिमा श्री गया जी की है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि सनकादिर महाभागई देवर्षि च नारद संत कुमारम प्रपक्षस्य प्रणम्य विधि पूर्वकम। हे सौनकादिक ऋषियों, जो मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं, मैं वह सुना रहा हूं जो कभी वायु देवता ने ये कथा धर्मदेव को सुनाई, श्री धर्म को सुनाई। और इतना ही नहीं, यही कथा सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। तो सौनक ऋषियों ने तत्क्षण पूछा, आप ये बताइए कि नारद जी ने ऐसा कौन सा प्रश्न किया था? तब सनत कुमारों ने वायु पुराण की कथा नारद जी को सुनाई। उसके बारे में आप बताएं। तो सूत जी ने कहा कि नारद जी ने क्या पूछा था, सुनो। कि सनत कुमार में ब्रूहि तीर्थम तीर्थमुत्तमम तारकम सर्वभूतानां पठताम शृण्वताम तथा। देवर्षि नारद जी ने भी यही पूछा था। सनत कुमारों को एक बार बहुत बड़ी सभा थी, बड़े बड़े संत महर्षि बैठे हुए थे, और उन्होंने सबने खड़े होकर के अपना मत कहा। किसी ने कहा कि जीव के उद्धार के लिए काशी बहुत आगे। किसी ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, वैनी बहुत ज्यादा आगे। बैनी प्रयाग का नाम है, वो तो 3 धारा बह रही हैं इसलिए त्रिवेणी है। तो एक साधु ने कहा कि श्री प्रयाग का नाम बहुत ज्यादा है। तब तक एक साधु बोला कि नहीं, कुरुक्षेत्र का नाम बहुत ज्यादा है।
जीव के उद्धार आत्म कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र का नाम आया। बदरी खंड मंडिते, एक साधु ने खड़े होकर के कहा नहीं, जीव के उद्धार के लिए बद्री विशाल क्षेत्र बहुत आगे है। उसने ये कहा, एक ने कहा पुरुषम क्षेत्रे तुम मुक्ताय, एक महात्मा खड़ा हुआ, उसने कहा जीव कल्याण के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहां भगवान जगन्नाथ प्रभु बैठे हुए हैं उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरुषोत्तम क्षेत्र बहुत आगे है। और आखिर में नैमिषारण्य का भी नाम आया। आखिर में ये निर्णय कोई नहीं ले पा रहा था कि जीव उद्धार के लिए, जीव मुक्ति के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तब उस समय भैया सनत कुमार जी खड़े हुए और श्री सनत कुमार ने देवसी नारद जी ने पूछा था, अरे तुम तरह तरह की बात कर रहे हो, कोई प्रमाण के साथ में बताओ कि जीव उद्धार के लिए सबसे बड़ी जगह कौन सी है। तब सनत कुमार खड़े हुए और सनत कुमारों ने जो कहा वह बात अद्भुत थी। सनत कुमारों ने क्या कहा? कहा कि जितने तीर्थों का नाम लिया है ये सब समय से उद्धार करते हैं। प्रयाग में जाएंगे तो उसकी अवधि है, इतने समय में उद्धार होगा। नैमिष में जाएंगे तो उसकी भी अवधि है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओगे तो उसकी भी अवधि है। लेकिन ऐसा तीर्थ मृत्यु लोक में एक ही है जो तत्काल जीव का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है। कौन सा तीर्थ है? गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थेभ्यो अधिकम शृणु। जीव की मुक्ति के लिए भगवान वायुदेव ने भी कहा, यह धर्म मृत्यु लोक में श्री गया जी के ऊपर कोई भी तीर्थ है ही नहीं जो जीव का शीघ्र ही कल्याण करता है। और तीर्थों में सूतक पातक देखा जाता है, लेकिन गया जी एक ऐसा तीर्थ है जिस बेचारे तीर्थ को सूतक लगता ही नहीं है। यह वरदानी तीर्थ है इतना बड़ा, उसको तो सूतक ही नहीं लगता भैया, इतना अद्भुत ये तीर्थ है। तो वर्णन सनत कुमार कहते हैं कि वक्ष तीर्थ वरम पुण्यम श्रद्धा दो संत कुमार में ब्रूहि तीर्थम तीर्थोतमुत्तमम तारकम सर्वभूतानां पठताम शृण्वताम तथा। नारद जी ने जब पूछा कि शीघ्र ही कल्याण करने वाला कौन सा तीर्थ है, तो बता दिया गया कि बक्षे तीर्थ वरम पुण्यम श्रद्धा दो सर्वतारक। आनंद की बात है कि इसमें सब तरते हैं, पापी, महापापी और सबसे बड़ा पापी जो भी कोई आता है ये सबको तार देता है। गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थो व्याप्य अधिकम शृणु। इस मृत्यु लोक में जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए श्री गया जी के ऊपर, इससे ऊपर कोई भी तीर्थ है नहीं। क्योंकि आत्म हत्या करने वाले को प्रयाग नहीं तारते उतने जल्दी, नैमिष भी नहीं तारता। ये सबरे श्लोक यहीं के हैं। आत्महत्या करने वाले को बद्रीनाथ और पुरी जगन्नाथ भी इतने शीघ्र नहीं तारते जितना कि आत्महत्या करने वाले को भी श्री गया धाम मुक्ति दे देता है, उसका कल्याण कर देता है। ये अद्भुत बात कमाल की, इसके लिए ताली बजानी पड़ेगी भैया, अद्भुत श्लोक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधेश। गया सुर तपस्ते पे ब्रह्मणा कृतवेथिता प्राप्तस्य तस्य शिरसे शिला धर्मो यधारये। ये कथा जो गयासुर की है वो वायु पुराण में ही है। आज श्री गया जी के पंडा जी आदि इस कथा को सुनाते हों। गयासुर की कथा जो कि इस व्यासपीठ से आप विस्तार पूर्वक पहली बार सुनेंगे, ये कथा वायु पुराण की है कि गयासुर नाम के एक किसी दैत्य ने बहुत बड़ा भारी तप किया और उसी के नाम से
इस तीर्थ का नाम गया धाम पड़ा। लिखा है कि तत्र ब्रह्मा करोद्धागम स्थापि गदाधर फल्गु तीर्थादि रूपेण निश्चलार्यमहिर्निशः। इस धरती पर गयासुर की वजह से ही भगवान गदाधर प्रकट हुए और फल्गु माता प्रकट हुई। उसके पहले ना फल्गु थी और ना श्री गदाधर जी नाथ थे। ये गयासुर की वजह से ही प्रकट हुए हैं। गयासुरम विपेन्द्र ब्रह्मदयी देवेतसः कृतः यज्ञो ददौ ब्रह्मा ब्राह्मणेभ्यो ग्राहादिकम श्वेत कल्पतुवारा। ये गया याग मकारियत। इस धरती पर अनादि काल में बहुत सबसे पहले सतयुग में एक बहुत बड़ा यहाँ पर यज्ञ किया गया। गया या सतिया पुत्रा सा नस्त्रात भविष्यति गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणाम उच्यते भवेत। और उस गयासुर के नाम से जिस धरती का नाम गया पड़ा है, गया ख्याता क्षेत्रम ब्रह्मा विकांचितम वांछति पितरः पुत्रा नरा कायेद भवे नरा पुत्रान अनरकाद भवित भीरवा। इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जिस समय इस गया जी के लिए घर से पुत्र पौत्रादिक घर से गया जी के लिए प्रस्थान करते हैं, पितृलोक में बैंड बाजे नगाड़े बजना शुरू हो जाता है। ऐसा भगवान वायुदेव कह रहे हैं। जिस समय अपने घर से कोई भी पुत्र पौत्रादि, इसमें वर्णन है कि पुत्र आता है गया जी में, पूर्वज खुश होते हैं, और पौत्र चल करके आते हैं तो वो महा खुश होते हैं। ऐसा भी इसमें वर्णन है। पुत्र पौत्रादि शब्द लिखा है। पुत्रों के आने पर उनको प्रसन्नता और पौत्रों के आने पर उनको अति प्रसन्नता होती है। जो समझदार लोग अपने पौत्रों को श्री गया जी, मुंड दादाजी के तो पौत्र हुए, आप अपने पुत्रों को लेकर के इस श्री गया जी में चल करके आते हैं। भगवान वायुदेव कहते हैं, हे धर्म, इस जगह का यह प्रभाव है कि उनके भी जीवन में किसी भी प्रकार का दोष होता है तो उस दोष की निवृत्ति हो जाती है। पुत्रों के गया जी में आगमन का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आने वाले समय में उनकी गृहिणियां बांझ नहीं रहती, घर में संतति की कमी नहीं आती। सबसे बड़ा प्रभाव श्री गया जी की धरती का इतना बड़ा प्रभाव है। इसलिए वायुदेव कहते हैं, जब पुत्र और पौत्रादि जब श्री गया जी के लिए जैसे ही कदम आगे के लिए बढ़ाते हैं तो पितृलोक में नगाड़े बैंड बाजे बजना आरंभ हो जाता है, वहाँ उत्सव मनाना वहाँ शुरू हो जाता है। तो वायु पुराण की कथा में आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया न लग रहा हो तो फिर गरुड़ पुराण का पन्ना खोले लेता हूँ। मेरे पास तो सब हथियार हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। कथा के आरंभ में तो रोजाना वायु पुराण की आरती करेंगे और कथा के समापन में रोजाना गरुड़ पुराण की कथा आरती करेंगे। भले ही आधा पन्ना एक पन्ना सुनाऊं, लेकिन 6 तारीख तक थोड़ा सा मुझे गरुड़ पुराण सुनाना भी है, क्योंकि गया जी की धरती पर गरुड़ पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। और गरुड़ पुराण और वायु पुराण दोनों आपस में मिल जाएं फिर तो टैबलेट के साथ इंजेक्शन, ये समझ लो भैया। हाँ, गोली जैसा काम करेगी, तो फिर ऊपर से इंजेक्शन और तो फिर तो बड़ी बात हो जाएगी वो तो इसलिए व्यासपीठ से दोनों ग्रंथों को लेकर के चलेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय हो। 2 पंक्तियां गुनगुनाइए और फिर चलते हैं। अभी यात्रा लंबी है, चलेंगे। मैं कब से बना संसारी, मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ये सब स्तुतियां हैं और भगवान बड़े खुश होंगे इन स्तुतियों को सुनकर। कहीं जाएगा नहीं, कथा पूरी सुननी है, पूरा आनंद लेना। स्वर दो भाई साहब। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था, ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था,
मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। जय हो। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है, माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है, माया में लुभाया मैंने नाम नहीं गाया। मैं वादा सारा हो, मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था। मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद रहा न कुछ कष्ट उठाने का। याद नहीं था दर्द गर्भ में आने का, याद रहा न कुछ कष्ट उठाने का। कितना भारी था मैं जीतन पाने का, मौका मिला ना कुछ एहसान मनाने का। मैं पा लिया हो, मैं पा लिया चादरिया, मुझे होश ना था। मैं पा लिया चादरिया, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना ओ, मैं कब बना
होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन का कोई दोष ना था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक मैसेज में पूछा गया है कि पति को गए हुए 4 महीने हुए हैं, क्या हम देव उठनी एकादशी को अपनी 11 का उद्यापन कर सकते हैं? 1 वर्ष तक नहीं कर सकते। 1 साल के लिए कोई भी उद्यापन नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष के लिए कोई नया व्रत नहीं ले सकते। 1 साल के लिए बच्चों का जनेऊ नहीं हो सकता और 1 वर्ष के भीतर में कोई शादी विवाह महोत्सव भी नहीं हो सकता। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो मैं निवेदन कर रहा था, गयाम प्रायशति या पुत्रा सनस्त्रात्रा भविष्यति, गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृणा उत्सवो भवेत। जब कोई पुत्र पौत्रादि गया जी के लिए प्रस्थान करते हैं तो पितृलोक से पुरखे लोग उसी समय उस लोक में उत्सव मनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें अति खुशी होती है, अति उन्हें प्रसन्नता होती है। वर्णन किया है कि पदभ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा सोहम स्तभ्यम किम न दास्यति। इस गया जी में आकर के तो यहाँ पर जो आपको पामों से यहाँ जल लगता है, पानी लगता है, यहाँ के पानी की बड़ी महिमा है। यहाँ का जो जल है वह पूर्वजों को तृप्त करता है, पावन करता है। मैंने अभी जो पहले ये कथा हुई है उन भक्तों को भी मैंने बोला है, समय निकालकर आप फल्गु माता किनारे जाकर इस नदी में स्नान जरूर करें, उसके जल को छुएं। यदभ्याम अपि जलम स्पृष्ट्वा सोसम यम किन्न दास्यति। जिनके पामों से धोखे से भी फल्गु माता के जल का स्पर्श हो गया है, वह लोग मृत्यु के तत्पश्चात कभी नरक की यात्रा नहीं करते, वह स्वर्ग को ही प्रस्थान करते हैं। यहाँ के जल का इतना बड़ा महात्म्य है, इतनी बड़ी महिमा यहाँ के पानी की। ऐसा संत कुमार देवर्षि नारद जी को वायु देवता यह कथा धर्म देवता को और सूत जी महाराज ये कथा सौनक ऋषियों को और ये दास ये कथा आपको सुनाने की कोशिश कर रहा है। आनंद कर दिया। पूछा गया था कि गया जी में कितने दिन रात रहें। धर्म के द्वारा ये पूछा गया था कितने दिनों की महिमा है, कितने दिन तक रहें। काफ़ी और भी बातें बताई का एष्टभ्याम बहेवा पुत्रा यद्य कोपि गयाम ब्रजेत जीत च अश्वमेधेन नीलम व वृषमस्रजेत। इसमें लिखा है कि जब कोई ही व्यक्ति गया जी की तरफ चलता है, वर्णन किया है कि घर से गया जितना ज़्यादा दूर है उन लोगों को उतना ही फल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। गया जी में पैदल घूमने की ज़्यादा महिमा है। जितना एक पाम रखा तो एक अश्वमेध यज्ञ, एक पाम रखा टिम टिम ना मिले, यहाँ पर गाड़ी घोड़ा ना मिले कुछ तो दुखित मत होना। ज़्यादा पैदल चलना पड़े तो ठीक है,
बढ़िया है। मैं भी इधर चल के आता हूँ, ये गाड़ी नहीं पहुँचती है सुबह टाइम पर, तो हम पैदल ही चले आ जाते हैं चौराहे तक। तो मैंने तो अब ये ग्रंथ में पढ़ा है, अब इसमें जो बताया गया इसमें लिखा है कि जब कोई व्यक्ति श्री गया जी की तरफ एक पाम रखता है तो ये चा अश्वमेधे न, उसको हर पाम के ऊपर एक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और इसकी क्या महिमा है, जब आप गया जी की तरफ बढ़ते हैं, पाम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं नीलम बा ब्रस्मुसृजेत, नीले रंग के नंदी का दान करना एक बहुत बड़ा विशेष बात कही गई है। किसी की मृत्यु ही घर में और नीले रंग का, काले रंग का यदि नंदी दान किया है, उससे जितनी महिमा उसकी कही गई है, गया जी की तरफ चरण रखते रखते उस नंदी दान से भी 100 गुना और ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। ये गया की तरफ चरण आगे बढ़ाने, अभी पहुंचे नहीं है, अभी तो बस पाम बढ़ाए तब की ये महिमा है। पहुंच जाओगे तब तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। ये तो सिर्फ पाम रख रहे हैं गया जी के लिए, आप चल रहे हैं, ये तो उसकी इस महिमा का वर्णन किया गया। तो लिखा है कि गयाम गत्वा अन्नदाता या पितरस्तेन पुत्रणा। एक बात का मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, इसमें मैं कोई स्वार्थ से बात नहीं कह रहा हूं। आज नहीं कभी भी वायु पुराण में वर्णन है कि जब कभी आप श्री गया जी जाएं तो गया जी में अन्नदान जरूर करें। गयाम गत्वा अन्नदाता या पितरस्तेन पुत्रणः, जो पुत्र अपने पूर्वजों को श्री गया जी में अन्नदान करके तृप्त कर देते हैं, भैया जब तक धरती ऊपर आकाश, उनके घर की वंशावली कभी रुकती नहीं है, उनके घर का आनंद कभी रुकता नहीं है। ऐसा वर्णन वायु पुराण में किया गया। यहाँ अन्नदान की भारी महिमा बता दी गई। अन्नदान को तो वैसे भी महादानों में ही लिया गया है, भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ के तो किए गए श्राद्धों का भी फल अपने आप में अनंत गुना है, अनंत गुना है। इस ग्रंथ में सब बातों का वर्णन कर दिया गया है। इस ग्रंथ में आगे आप सुनेंगे यहाँ के जितने पहाड़ थे वो सब अन्न के रूप में थे, अन्न था। यहाँ इतनी नदियां थी, इतने सरोवर थे, सब में दूध भरा हुआ था। वायु पुराण में लिखा है सब में दही भरा हुआ था। लेकिन एक देवताओं ने यज्ञ में यहाँ से गया जी से ब्राह्मणों को बुलाया। ये वो ब्राह्मण थे जो ब्रह्मा जी के यज्ञ में, जो आज भी यहाँ जो ब्राह्मण है ये वो ही खानदानी है। तो वो उस यज्ञ में गए तो यज्ञ में खूब दक्षिणा दी गई, और ये गया जी के जो ब्राह्मण वो उस दक्षिणा से तृप्त नहीं हुए। कहा अब ठीक है खूब दिया, लेकिन वो कहने लगे कि अब ही तो कम है। शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, यहाँ अन्न के जितने भी पहाड़ हैं वो सब के सब पत्थर के हो जाएं, नहीं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ पर्वत अन्न के थे। लेकिन जब वो ब्राह्मण उसमें वो तृप्त नहीं हुए तो फिर बाद में तो वो खूब रोए भारी, कहा ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें पिंडदान करने के लिए किसी के घर नहीं जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया पिंडदान कराने के लिए तुम्हारे पास ही चल करके आएगी। यह ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। इसलिए कभी भी पिंडदान के लिए घर से पंडित लेकर के न चलें, पिंडदान यहीं के पंडित जी का लगता है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया। जब ये खूब रो रहे थे, ये वायु पुराण की कथा है, खूब आंख में आंसू थे, अब हमारा पालन कैसे होगा, अब हमारा पेट कैसे भरेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, तो मैं कहीं किसी के यहाँ पिंडदान कराने के लिए नहीं जाना, पूरी दुनिया तुम्हारे पास ही चल करके आएगी। ये ब्रह्मा जी ने बोल दिया। तो पिंडदान यहीं के पंडित जी का लगता है। आ रही है समझ में? तो मुंडी क्यों नहीं हिल रही है फिर? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अपने संग में पंडित जी भी लेकर के आओगे आप, तो भी जो पिंडदान है वो यहीं के पंडित जी का लगेगा। हमारे यहाँ 3 शतक लगभग 300 ब्राह्मण हैं, यहाँ तर्पण करेंगे, भागवत करेंगे, गीता करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब पिंडदान की बात आती है तो पिंडदान यहीं के पंडित जी कराते हैं, यहीं के आचार्य लोग कराते हैं। ऐसा विधाता ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। वायु पुराण के अंतर्गत
ये सब थ्योरी, ये सब सिद्धांत लिखे हुए हैं। तो इनमें तो बड़े बड़े समाधान हैं। जैसे जैसे कथा आगे के लिए बढ़ेंगी मैं आपके बीच में निवेदन करता रहूँगा। तो ये थोड़ा गरुड़ पुराण का भी दर्शन कर लो, 1-2-4 श्लोक इसमें से भी सुना दूं, तभी तो नियम फिर पूरा हो पाएगा 6 तारीख तक। एक आध सुनाई देता हूँ इसमें से। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। जय कार्य में तो तुम्हें ऐसे लाज लगती है जैसे अच्छे ब्राह्मण को शराब की दुकान से लाज लगती है। ये है वायु पुराण, सिगरे हथियार है, और ये है गरुड़ पुराण। इसका भी कुछ श्लोक सुन लें, क्यों घड़ी का तो कांटा भाग रहा है। मेरा तो बस नहीं है, नहीं तो इसकी सुई से लटक जाऊं। आइए नारायणं नमः धर्म दृढ़ मूलो वेद स्कंद पुराण साक्षया कृत कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति। इस श्लोक में लिखा है कि भूल से भी कोई गरुड़ पुराण की कथा सुन लेता है, मोक्ष फलो मधुसूदन पाद पूजयति, भगवान नारायण उसको मोक्ष दे ही देते हैं, उसके मोक्ष को कभी रोकते नहीं है। नैमिषे निमिषे क्षेत्र ऋषिया सौनकादया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रा समशामत। एक बार सभी मुनियों ने प्रातःकाल अग्नि में हवन करके उसके पश्चात एक सुंदर आसन पर सूत जी महाराज को बिठाकर उनका पूजन किया, उनको वंदन किया, प्रणाम किया, और क्या कहने लगे कि कथितो भवता सम्यन देव मार्ग सुख प्रद इदानीं श्रोतमीक्षामि यम मार्ग भय प्रद। तो वो सगरे साधु सूत जी को कहने लगे, आज आप हमें ये सुना दो कि जब जीव यमराज के यहाँ जाता है तो रास्ते में उसे कौन कौन से कष्ट मिलते हैं, कौन कौन सी परेशानी उठानी पड़ती है, कौन कौन से गलत काम करने से व्यक्ति को कौन से दंड दिए जाते हैं। ये कुरुर मुकुर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई मुरमुरा खा रहा है क्या? काय की आवाज़ है? हैं? अच्छा, बच्चा कर रहा है। तो ऐसा मत करो ना, डिस्टर्ब हो रहा है। बोतल उसके हाथ में से ले लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। तथा संसार दुखानि तत्क्लेश क्षय साधनम यही कामुस्कान क्लेशान यथावद वक्तुमर्हसि। इन श्लोकों को भी सुन लें। यम मार्ग के वर्णन में जो संसार के दुख हैं, उसी प्रकार से यहाँ से यात्रा करते समय वही दुख उठाने पड़ते। यहाँ पीठ में लाठी मारो तो जो दुख होता है, रास्ते में भी उसी दुख का अनुभव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्राण निकल गए। बताया गया कि जिस समय प्राण निकलता है तो उसकी आकृति अंगूठे के बराबर होती है, और जब 9 पिंड इसको दिए जाते हैं 9 दिन तक, तो 10वें दिन ये पूरा एक हाथ से बड़ा हो जाता है। बताया गया है कि माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तब वो भी एक हाथ का ही होता है। माँ के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है तब वह एक हाथ का होता है। 9वें महीने में बच्चे का जन्म होता है। उसी प्रकार से 9 पिंड करके जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन से 9वां दिन जैसे ही निकलता है, 10वें दिन वो निकला हुआ वो प्राण है वो पूरा एक हाथ का हो जाता है। वर्णन है, और उसको कष्ट ऐसे ही झेलना पड़ता है जैसे शरीर को धारण करके जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। षडोद्धम भो विवाक्षामि यम मार्गा सुदुर्गम। कहा कि यमराज के रास्ते में जितना कष्ट मिलता है, इस लोक से लेके ऊपर के लोक तक इतना कष्ट कहीं दूसरी जगह है ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। जितना कष्ट यम मार्ग में जीव को यात्रा करते समय जितना भी ये कष्ट मिलता है, ये सबसे बड़ा कष्ट है। यथा श्री विष्णु प्रोक्तम वैनतेयाय प्रक्षते। वैनतेय नाम गरुण का है। गरुण जी ने पूछा है, भगवान बताते हैं, कदाचित सुखमाशीनम वैकुंठम श्री हरिम गुरुम
ये गरुण जी नारायण को अपना गुरु मानते हैं। एक दिन ऐसे ही बातों में पूछ लिया तो गरुण ने कहा कि भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम, भक्ति करने वाले आपके रास्ते में आते हैं, आपके पास आते हैं, ये हमने आपसे बहुत बार सुना है, लेकिन तथा च कथिता देव भक्ता नाम गतिरुत्तमम अधुना श्रोतमिच्छामि यम मार्ग भयंकर। भक्तों की कथा मैंने बहुत बार आपके मुख से सुनी है, लेकिन अधुना श्रोतमिच्छामि, इस समय मेरी भी इच्छा हो रही है कि यम मार्ग भयंकर है। हमने सुना है कि यम मार्ग बहुत ज्यादा भयंकर है। तो त्वद भक्ति विमुखानाम च तत्रैव गमनम श्रुतम, हे प्रभु जो आपसे विमुख हुआ है यम के रास्ते में वही जाता है। तो आपसे विमुख होने वाला ये है जीव, जब यमराज के यहाँ जाता है तो उसको कौन कौन से कष्ट उठाने पड़ते हैं ये आप हमें बताइए। और गरुण जी की आंख में आंसू आ गए। गरुण जी ने कहा कि सुगमम भगवन नाम जिव्याचा वसवर्तनी, जिनकी जीव अपने वश में नहीं है तथापि नरकम यान्ति दिगदिगस्तु नरा अधम, वही अधम पुरुष यमराज के डंडे और पटा खाते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है जो लोग गालियां दे के बात करते हैं, भैया यमराज के दूत उसकी जीभ में गरम कीला करके जीभ में आर पार कर देते हैं। जो मुंह में व्यसनी चीजें रखते हैं, इसमें वर्णन है लोहे का कीला गरम करके गलुआ में इधर से पार किया जाता है, इधर से निकाला जाता है। इसलिए गुटखा खाने वाले लोगों सुन लो, हाँ गलुआ पार कर दिया जाएगा। उल्टी पुल्टी चीजें खाओगे, गाली गलौज करोगे तो जीभ में तकुआ पार कर दिया जाएगा। आपका ध्यान इधर हो। सुगमम भगवान जिव्याम च वसवर्तनी, जिनकी जिव्या अपने बस में नहीं है, गाली गलौज करते हैं। भगवान कहते हैं गाली गलौज करते हैं, गालियां दे के बात करते हैं। कुछ लोगों को इतनी बुरी आदत होती है और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। अरे इस जिव्या से भगवत नाम होना चाहिए, जिव्याम च हरिन नाम। इसमें तो लिखा है कि जिव्या भगवान का नाम लेने को बताई है, किसी की चुगली करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, ऊट पटांग बोलने के लिए नहीं। आप गया जी की धरती पर आए हैं तो आज ये संकल्प ले लो कि इस जिव्या से हम कभी किसी को गालियां नहीं देंगे। ये संकल्प लो तो यात्रा सफल हो जाएगी। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये भगवान का संदेश है। नहीं तो तथापि नरकम यान्ति, नहीं तो नरक की यातना का भुगतान करना ही पड़ेगा, बच नहीं पाएंगे। अतो ये भगवन ब्रूहि पापिनाम या गतिर्भवित यम मार्ग स दुखानी यथा ते प्राप्नवन्ति वही। भगवान कहने लगे कि हे गरुण, तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। इस बात को लोग सुनेंगे, एक बार के लिए उनका रोम रोम कांपेगा, वो भयभीत हो जाएंगे। गरुण हो सकता है कि वो गलत कर्म करना भी छोड़ देंगे। तो भगवान उसी समय देखिए शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। भगवान नारायण उस लोक में भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं। आनंद की बात यह है कि माता भगवती जगदम्बा पार्वती शालिराम भगवान की पुजारी ने, पता नहीं कौन लोग ऐसे कहते हैं कि माताओं को शालिराम नहीं पूजने चाहिए। मेरी तो बात समझ में नहीं आती, खोपड़िया दर्द करती है, पता नहीं क्यों ऐसा बोल देते हैं। भगवान कहते हैं कि बक्षी हम शृणु पक्षीन्द्र यम मार्ग चये नई नरकम पाप नो यान्ति शुंडता मत भीतिदम। भगवान कहते हैं कर्रे होके बैठ जाओ, मजबूत होके बैठ जाओ। गरुण इस कथा को सुन करके तुम भी कांप जाओगे। भगवान बोले तुम भी गिरोगे तो मुझे कहीं आसन से खड़े होके उठाना ना पड़े। और ऐसा ही हुआ, गरुण जी कई बार धड़ाम से गिरे और भगवान नारायण ने खड़ा किया। कथाई ऐसी है ये कि रोम रोम कांप जाए। इसमें यमराज के पटों का वर्णन किया है भारी। और इन यमराज के पटों के ऊपर पिछले साल एक भजन बनाया था, हाँ कल परसों में एक दिन सुना देंगे उसको। तो भगवान कहते हैं कि मजबूत होकर के बैठ जाइए। ये ही पाप रतस्तार्च दया धर्म विवर्जिता। हे गरुण, जिनके जीवन में दया धर्म नहीं है, दुष्ट संगाश। भगवान कहते हैं भले आदमी को चाहिए कि दुष्ट व्यक्ति का कभी संग ना करे।